समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा मैनपुरी सीट पर अपनों से मिले दगा के बाद मुसीबत सामने आ सकती है। एक ओर जहां 2022 विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन में शामिल हो रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव बाद गठबंधन की सरकार न बनने का ठीकरा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर फोड़ते हुए गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी थी। वहीं सुभाषपा ने मैनपुरी से रमाकांत कश्यप को प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद लोकसभा मैनपुरी और विधानसभा रामपुर और खतौली के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। वहीं बीएसपी और कांग्रेस ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। एक रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के लिए उनके सहयोगी रहे लोग मुसीबत बनते जा रहे हैं। मैनपुरी में दिवंगत सांसद सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। यह सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है। इस सीट पर मुलायम परिवार से जुड़े धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव सांसद बन चुके हैं। अब उनके लिए छोटे भाई की बहू बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव का बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। कल ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। जातीय आंकड़े और विभिन्न दलों की सक्रियता समाजवादी पार्टी के सामने मुसीबतें बढ़ा सकती है। जहां सुबह सपा ने रमाकांत कश्यप को प्रत्याशी बनाया है, वहीं अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा वर्ग के साथ मुस्लिम वोटों की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 2,50,000 है, जिस पर सुबह सपा की नजर बनी हुई है। जबकि इस सीट पर बीजेपी का सीधा गणित सटीक बैठ सकता है, क्योंकि कैडर वोट की बात करें तो लगभग 2,40,000 क्षत्रिय, 1,20,00,000 ब्राह्मण वोट, 70,000 वैश्य वोट हैं। लगभग समाजवादी पार्टी के यादव वोट के बराबर बीजेपी का कैडर वोट प्रतिशत है। अब ऐसे में केवल दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर ही दोनों की नजर है। यदि सुबह सपा वोट काटती है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन देर शाम AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने प्रेस नोट जारी कर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव लोकसभा मैनपुरी और विधानसभा रामपुर में और खतौली में पार्टी प्रत्याशी न उतारने का ऐलान कर दिया। मुलायम सिंह की बादशाहत इस सीट पर लगातार कायम रही। 5 बार सांसद निर्वाचित हुए। वर्ष 1996 मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीता, जिसके बाद 1998 बलराम सिंह यादव, फिर 1999 बलराम सिंह यादव, 2004 में मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा और जीत गए, जिसके बाद 2004 में सीट पर उपचुनाव हुआ। मुलायम के नाती धर्मेंद्र यादव सांसद बने, जिसके बाद तीसरी बार 2009 में मुलायम सिंह ने फिर जीत हासिल की। 2014 में चौथी बार मुलायम सांसद बने। 2014 के उपचुनाव में प्रपौत्र तेज प्रताप यादव ने चुनाव जीता, जिसके बाद 2019 में बीजेपी की लहर में भी सपा संरक्षक रहे मुलायम सिंह ने जीत हासिल की थी। कहा जाता है कि मैनपुरी ने मुलायम सिंह को कभी निराश नहीं किया। जिसे प्रत्याशी बनाया उसे अपना पूरा समर्थन दिया। मैनपुरी को मुलायम सिंह की कर्म और शिक्षा दीक्षा भूमि भी कहा जाता है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन के बाद सियासी समीकरण को बदलने के लिए सत्ता दल बीजेपी पीएम मोदी और सीएम योगी के यूपी मॉडल को लेकर मैनपुरी चुनाव में उतरेगी। इसके साथ ही सपा पर परिवारवाद का आरोप एक सबसे बड़ा मुद्दा है। सपा का दुर्ग ढहाने के लिए बीजेपी के साथ अन्य दल मैदान में होंगे। सियासी सरपरस्त के गुजरने के बाद अकेले पड़े अखिलेश यादव कैसे पिता की कर्मभूमि को सियासी दलों के साथ अपनों की बगावत से बचा सकते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर सियासी सनसनाहट शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मैनपुरी में दिवंगत सांसद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहां पर जहां समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने रमाकांत कश्यप को प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अन्य दलों में जहां मंथन शुरू हो रहा है, तो वहीं आज AIMIM के द्वारा प्रत्याशी उतारे जाने की बात भी अब सामने आ रही है। लखनऊ से कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ न्यूज़ आर के लिए मैं प्रशांत राव।